आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो उपापचयी विक्रियाएं। ये उपापचयी विक्रियाएं क्या होती है? जितने सजीव होते हैं इनके जीवन के लिए उपापचयी विक्रियाएं बहुत जरूरी होती हैं। या हम इनकी डिफिनेशन जब लिखेंगे कि डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि वे विक्रियाएं जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं उपापचयी विक्रियाएं कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं उपापचयी विक्रियाएं। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। एक अभिक्रिया आपकी होती है उपचय, उपचय, और एक होती है अपचय। अपचय जो उपचय अभिक्रिया होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म रिएक्शन। एनाबॉलिज्म रिएक्शन। और एनाबॉलिज्म रिएक्शंस होती क्या है? इसमें कह सकते हैं कि सिंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबाइंड होकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती हैं, उपचय विक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये सभी के सभी हरे ग्रीन प्लांटों में होती है। ये रिएक्शन सभी ग्रीन प्लांट में होती है और ग्रीन प्लांट में इसलिए होती है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। अब यहां पर अगर हम देखें प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन फोटोसिंथेसिस तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है और जितने ग्रीन प्लांट होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और यहां पे ऑक्सीजन गैस भी मुक्त करते हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन के रूप में रिमूव होता है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये आपका सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये क्या है? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये दोनों के दोनों ये आपके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहां पे जो आपकी अपचय या एनाबॉलिज्म रिएक्शन है इसमें ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़कर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। यह अभिक्रिया एनाबॉलिज्म रिएक्शंस कहलाती है। और ये जो आपका ग्लूकोज बनता है ये सभी सजीवों के लिए फूड मटेरियल है। ये सभी सजीवों के लिए फूड मटेरियल है और ये फूड मटेरियल बनने के लिए जो मुख्य एनर्जी का सोर्स होता है या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम बात करेंगे तो ये आपका सन हो जाएगा। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सभी सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहां पे अपचय अभिक्रिया की बात करें तो इसकी इंग्लिश होती है कैटाबोलिज्म रिएक्शन, कैटाबोलिज्म रिएक्शन। और कैटाबोलिज्म जो रिएक्शन होती है, जो यहां पे आपका ग्लूकोज बना था यही चीज सारी फूड मटेरियल के रूप में एब्जॉर्ब करेंगे और फूड मटेरियल के रूप में जब एब्जॉर्ब करेंगे तो इनमें क्या होगा? कुछ रिएक्शंस होती हैं जैसे रिस्पिरेशन होगी, रिस्पिरेशन जिसे श्वसन कहते हैं, श्वसन है, ये भी एग्जाम्पल में आएगा। ऐसे ही आपकी ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन, ये आपकी सब कैटाबोलिज्म रिएक्शन के अंतर्गत आएगी।
अब जैसे रिस्पिरेशन के अंतर्गत क्या होता है कि कोई एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। जीवधारी जो भोजन के रूप में इसे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूट जाएगा। तो यहां पे जो ऑक्सीजन के रूप में टूटेगा वो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जुड़ेंगे तो 2 मोल एथिल अल्कोहल बनाएगा और 2 मोल 2 मोल एथिल अल्कोहल नहीं, यहां पे बनेगा 6CO2 और प्लस 6H2O और 38 मोल ATP बनेगा। अब यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और जल निकल जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, ये सिंपल कंपाउंड में टूट गए। और जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में टूट जाएगा तो उसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे 38 ATP रिड्यूस होंगे जो एनर्जी रिलीज करते हैं, और इस एनर्जी का उपयोग हम लोग एक्टिविटीज में, जो दैनिक एक्टिविटीज है उसमें उपयोग करते हैं। थोड़ा सा इधर अगर रिएक्शन में देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस करना चाहें तो 6CO2 और 12H2O कर लेंगे तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। ओके, ये यार छूट गया था, क्यों ये यार छूट